एक चीज बता दूं मैं, देखिए ये दूर की सोच होनी चाहिए। अभी अगर ये इंडिया आ गया, वो हमें ट्रबल करेगा बलूचिस्तान में और जो कुछ भी कर रहा है वो, तो हम उसे काउंटर करेंगे अफगानिस्तान में। इसको कहते हैं प्रॉक्सी वॉर, यानी हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान इन अफगानिस्तान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एमका प्रोग्राम को पूरा करने के लिए हरी झंडी दे दी है। एक तरफ हम गैर मुल्कियों को बुला बुला के यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे मुल्क से लोग जो हैं वो मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक 3 माह में 2025 में मार्च तक तकरीबन 1,72,144 पाकिस्तानी जो हैं जिनको नौकरी मिली है और वो पाकिस्तान से चले गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 99,139 पाकिस्तानी हैं जो कि मजदूरी करते हैं। मजदूरी के तौर पर वो बैरून मुल्क गए हैं। दोस्तों, भारत ने आखिरकार 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का जो प्लान है वो क्लियर कर दिया। पहले रूस के साथ Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट डील, और अब भारत की तरफ से एमका को लेकर के 5th जनरेशन खुद के स्वदेशी फाइटर जेट को लेकर के आया सबसे बड़ा बयान। कहा जा रहा है कि इनिशियल जो कॉस्ट है दैट इज 15,000 करोड़ रुपया। सबसे ज्यादा लोग जो गए हैं वो 21,000 तकरीबन 22,000 सऊदी अरब गए हैं, तकरीबन कोई 7,000 के करीब अफराद दुबई गए हैं, 8,000 के करीब अफराद ओमान गए हैं, 13,000 के करीब कतर गए हैं, बहरीन गए हैं, मलेशिया गए हैं, चीन गए हैं, आजरबाईजान गए हैं, जर्मनी गए हैं, यूनान गए हैं, जापान गए हैं, इटली गए हैं, तुर्किया में गए हैं, यूके में गए हैं और सबसे कम गए हैं जी अमेरिका में। 200। हम तो इधर बैठे हुए हैं, ये हिंदुस्तान भी इधर है, तो ये जब तक क़यामत नहीं आएगी उस वक्त तक हम इनसे, ये अगर समझते हैं बहुत बड़े हमें मार सकते हैं, हम इनसे लड़ते ही रहेंगे। इतना सख्त रिएक्शन था कि हुकूमत की चूल्हे हिली हैं, हुकूमत के चूल्हों की चिर चिर की आवाजें आई हैं। कि नहीं चाहती कि पाकिस्तान खुशहाल नजर आए, नहीं चाहती कि यहाँ पर अमन हो, पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के जो खेल के मैदान है वो आबाद हो। इसीलिए तो पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल साजिशें। अपने आप को जिहादी बोलते हैं, ये बोलते हैं परिंदा पर मार के दिखाए पाकिस्तान में इंडिया की तरफ से हम दिखाएंगे। भाई 9 जगह पे मिसाइल पड़े 2 महिलाओं के हाथों, तुम्हें पता तक नहीं चला और कितने ठोक दिए। शर्म कर लो यार। मतलब अमेरिका जो है, जो मुझे अभी तक समझ आई है, अमेरिका इस खित्ते में, इस बड़े सगीर में अब जो इंडिया है उसको डॉन के तौर पर लाना चाहता है कि पाकिस्तान नीचे दब के रहे इंडिया से भी। एम आई राइट? हाँ, दैट्स इज राइट। देखें, इंडिया वो उनकी और बड़ा गेम है इंडिया का। पूरी चीज को होलिस्टिक देखें। ये दुनिया जो है ना, ये एक सिंपल जगह नहीं है, इसकी ग्रैंड स्ट्रैटेजी है एक पूरी जो है ना। अब जो है, अब ये चीन की कंटेनमेंट आ गई, ये चीन से घबराए हुए हैं, चीन को ये कंटेन करके रोकना चाहते हैं इंडियन ओशन आने से। अब वहां ये इंडिया बहुत कारआमद है, तो ये इंडिया और अमेरिका मिलके ये इस स्ट्रैटेजी में साथ हैं। तो ये चक्कर है, ये चीजें, इन चीजों की समझ होनी चाहिए हमें। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर बैठे हैं वो इतने बेवकूफ तो नहीं है, यकीनन वो भी समझदार ही होंगे, ये चीजें समझ रही होंगे। कंफ्यूजन होता है कि भाई फॉरेन मिनिस्टर ही का नहीं पता कौन है। और दूसरा देखें, फॉरेन मिनिस्टर चाहे समझ वाला हो या ना हो, एक और चीज फिजा याद रखें, ह्यूमन बीइंग्स जब इंटरेक्ट करते हैं ना, अब मैं अगर फॉरेन मिनिस्टर हूँ, मेरी बड़ी नॉलेज है, मैं जाकर अमेरिका के कॉलिन पॉल के साथ बैठकर या प्रेसिडेंट के साथ बैठकर बात करूंगा, तो सिर्फ नॉलेज की बात नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी की बात है। ठीक है ना? कितना मैं उनके दिमाग पे अपनी पर्सनैलिटी को इम्पोज करता हूँ। यार मानना पड़ेगा, इंडिया को सलूट है मेरा यार। पाकिस्तानी बोलते हैं कि भाई इंडिया सिर्फ मूवियों में अजीब चीजें दिखाता है। अरे भाई रियल में देखें, सबसे पहले ऑपरेशन का नाम देखें, ऑपरेशन सिंदूर। ऊपर से देखें उस ऑपरेशन को लीड कौन कर रहे थे, किसके अंडर कंट्रोल चल रहा था, कौन कमांड कर रहा था? भैया 2 महिलाएं। पाकिस्तानियों,
तुम्हें चूना लगा दिया, इंडिया वालों ने चूना लगा दिया, तुम्हारी पिटाई 2 महिलाओं से करवा दी। भाई ये होता है पावर ऑफ इंडिया, ये है हिंदुस्तान की ताकत कि एक महिला इतनी पावर रखती है अपने हाथ में कि सेकंड के अंदर जो है पाकिस्तान में आग के शोले उबल आते हैं, जमीन आग उगलती है, आसमान गोले बरसाता है, सिर्फ 2 महिलाओं ने। अब अगर पाकिस्तानियों तुमसे कोई पूछे, कोई तुम्हारा साथ देने वाला कंट्री चाइना जैसा, कि भैया कितने आदमी थे, तो सर झुका के और घुटने टेक के पतलून उतार के और अपना वेपन नीचे रख के बोलना सरकार। कोड के हवाले से बात चली थी कि भारत को सोर्स कोड नहीं दिया गया, आपने सुना होगा, यू माइट हैव हर्ड दिस। अब इंडिया ये समझता है कि अगर हमें ये सोर्स कोड नहीं दिया जाता और ये वेस्ट हमारे साथ, वो जैसे कहते हैं ना, हाथ कर गया, वो ये समझते हैं कि वेस्ट हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा। दिस इज़ व्हाट दे अंडरस्टैंड। वो इस चीज़ को बात करते हैं कि वेस्ट हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा, वेस्ट जानबूझ के हमें मुश्किल में डाल के रखेगा, सो हमें कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, याद रखें कि अगर इंडिया अपनी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्ड करता है और इंडिया अपने तमाम जो डिफेंस इक्विपमेंट है लिंक करता है। देखें, ये जो भी पाकिस्तान और भारत के मामलात जो जंग शुरू हुई, इसमें पाकिस्तान को एज ये था कि पाकिस्तान का सारा डिफेंस इक्विपमेंट चाइनीज था। इंडिया को डिसएडवांटेज ये था कि उनका सारे का सारा जो इक्विपमेंट है, कोई फ्रांस से है, कोई रशिया से है, कोई अमेरिका से है, कोई इजराइल से है, कोई किसी मुल्क से है, कुछ डोमेस्टिक है, वो सिस्टम सिंक नहीं था। ये बातें, अब इसके लिए इंडिया ये नहीं कर सकता कि इंडिया किसी दूसरे मुल्क चला जाए, इंडिया किसी दूसरे मुल्क चला जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? करना क्या पड़ेगा? करना यहां पे सारा कुछ खुद करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है, राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा है कि हमने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया है, एग्जीक्यूशन मॉडल जो है वो हो गया है, सारा कुछ हो गया है। ठीक है जी। ये जिसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो 25 टन ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा, इसकी कहा जाता है कि जो इंटरनल फ्यूल टैंक है दैट विल बी 6.5 टन कैपेसिटी होगी। एडवांस स्टेल्थ फीचर होंगे, हर किस्म की नई डेवलपिंग जो टेक्नोलॉजी है वो इसके अंदर होगी, मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार होगा। कहा जा रहा है कि इनिशियल जो कॉस्ट है दैट इज 15,000 करोड़ रुपया। और ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इसका मकसद ये भी है कि जो इलेक्ट्रॉन